गुड मॉर्निंग। देखो अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बनाया कहाँ तक बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तक बनाया था। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। 2 आप लोग बना रहे थे, एकदम आसान है यहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में जो एपी दिया हुआ है वो ये है, तो इसके हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, टीएन यानी लास्ट टर्म क्या दिया -230, ए कितना है -5, डी -8 और -5, इसलिए हमारा डी आया -3। अब हमारे पास टीएन, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टीएन निकाल लेते हैं। टीएन इज इक्वल टू होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या निकलेगा हमारा, n निकलेगा। तो चलो टीएन कितना दिया हुआ है -230 इज इक्वल टू 230 इज इक्वल टू a कितना है बाबू -5 प्लस n माइनस 1। n नहीं मालूम है हमको, क्यों, n हमको निकालना है और d है माइनस, तो ये -5 जब इधर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 230 में 5 प्लस करेंगे तो 225 हो जाएगा, -225। और यहाँ पे कितना है -3 मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या होगा n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, यानी n जो है हमारा वो क्या होगा 75 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा +1 यानी 76। n हो गया हमारा 76। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लोग इसको पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, n हमारा कितना आ गया 76। n इज इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू क्या आता है 76। अब हमको क्या निकालना है, SN निकालना है, एकदम इजी। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, SN n कितना है 76, यानी हम लोग 76 टर्म का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, n कितना दिया हुआ है 76/2 2a, a कितना होगा आपको -5। ठीक है, प्लस n 76 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 8 38। ये हो जाएगा -10 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 75 इंटू -3 75, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 75 हुआ ना 76 माइनस 1 75 मल्टीप्लाई 3 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 और 122 225। अब इसको फिर 38 इंटू -235 इसको गुना कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बाबू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन एपी, निकालना है। ए दिया हुआ है 5, डी 3 है, ए n 50 है, फाइंड n एंड s है, यही निकालना है ना। ए इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करें। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर बना दे रहा हूं 3 का 1। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5, डी 3 दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन या टी एन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन हो या टी एन हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए एन दिया हुआ है कितना 50, तो निकालना क्या है आपको बाबू, n बराबर व्हाट n निकालना है और sn निकालना है। ठीक है, n और sn चाहिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग an निकाल लें। वही tn an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, n 50 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 5 प्लस n नहीं मालूम, n माइनस 1 इंटू d 3 दिया हुआ है। ये 5 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा 45 और यह 3 जो मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा और ये n माइनस 1 क्या
क्या होगा 15 -1 यहाँ पे आएगा तो +1 यानी n इज इक्वल टू आपको पहला आंसर आ गया हमारा 16 n आ गया। अब हमको क्या निकालना है Sn निकालना है। उसको डिलीट करें, इसको आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए n कितना आया था हमारा 16, चलो n इज इक्वल टू 16, ठीक है n निकल गया। अब हम लोग क्या करें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b n60 s60, तो n की जगह पर 16 रखते 2a कितना है बाबू 5 प्लस 16 -1 डायरेक्ट हम लिख देते हैं 15d कितना है 3, ठीक है। ये 8 टाइम्स 8 10 प्लस 45 8 इंटू 55 8 का 40 8 का 40 44 यानी 440 आंसर आ गया इसका, ठीक है। एक मिनट तो आंसर मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में और कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए देखते हैं। इसमें जैसे ए दिया हुआ है A13 दिया हुआ है। देखिए A13 जो दिया हुआ है इसका मतलब n दिया हुआ है 13, तो फाइंड d एंड Sn निकालना है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको भी हम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है a, एक मिनट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, दूसरा नंबर क्वेश्चन a इज इक्वल टू 7 a इज इक्वल टू 7 और A13 दिया हुआ है A13 35, यानी a देखिए 13 जो दिया हुआ है वो क्या है n है, n मतलब 13 दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या निकालना है बाबू को निकालना है d और S13 निकालना है, यही ना निकालना है। चलिए तो A13 दिया हुआ है, इसका मतलब A13 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 12d होगा ना। ठीक है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट फॉर्मूला पे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d होता है, यानी जितना n है उसका एक कम। तो हमारे पास n कितना दिया हुआ है, ठीक है 13 दिया हुआ है ना, तो एक कम हम ले लेंगे डायरेक्ट। क्या लिखना है n-1 इनटू d, लिखने की क्या जरूरत है। a13 कितना दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू a 7 प्लस 12 इनटू d कितना है बाबू d दिया हुआ है, नहीं d निकालना है, सॉरी d, चलिए d निकालना है तो d निकालेंगे। 35 ये प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7 12d 35 में से 7 जाएगा कितना आएगा 28, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो 12 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा और ये आ जाएगा d। कैंसिल कीजिए 6 2 जा 2 नहीं 4 3 जा 12 और 6 4 7 जा, यानी d इज इक्वल टू 7/3, d इज इक्वल टू 7/3 आ गया हमारा। चलिए d हमने निकाल लिया, कितना निकाला d बराबर 7/3, d हमारा निकल गया बाबू, d निकल गया। अब हमको क्या निकालना है S13 निकालना है, ठीक है। S13 निकालना है, डायरेक्ट बैठाते हैं S13 इज इक्वल टू, ठीक है n कितना दिया हुआ 13/2। अब वही डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस tn, a कितना है 7 प्लस tn कितना है बाबू 35 13/2 इनटू 42 हो जाएगा, इसको 21 31 जा 30 13 2 जा 26 और 1 जोड़ देंगे तो 273 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन आपको पढ़ना है और ये डिसाइड करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे, ये पूछना समझना है सबसे पहले। अगर हम वो समझ गए
तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, A12 इज इक्वल टू यानी A12 यानी n दिया हुआ है 12 और 12वां टर्म दिया हुआ है 37, d दिया हुआ है 3, तो हमको क्या निकालना है? a निकालना है। बैठा देंगे, आराम से निकाल देंगे। ठीक है, A3 15, S10 दिया हुआ है, ये हम बना देते हैं 4 नंबर, 3 का 4। देखिए 3 के 4 में दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू कितना दिया है बाबू? 15 दिया हुआ है ना, A3 15 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है आपको, S10 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? D बराबर वाट और A10 बराबर वाट, 10 वाट टर्म में निकालना है। चलिए A3 इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा। ठीक है, A प्लस 2D, देखो इसमें A दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कौन लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द A इज A। ठीक है, A3 कितना दिया हुआ? 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर दूसरे इक्वेशन S10 पे। S10 इज इक्वल टू क्या होगा? 10/2 n, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 10 दिया हुआ ना वो n बता रहा है। ठीक है, तो n/2 यानी 2 10/2 into 2a प्लस n minus 1, तो n कितना दिया हुआ था? 10 ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 90, कोई दिक्कत? 90 हमने लिख दिया। S10 कितना दिया हुआ? 125 into, देखिए 10/2 को हम लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 2a प्लस 9d। ठीक है, चलिए इसको 5 टू 10, ठीक है, 5 टू 10 और 5 5 10। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे आया 2a। अब इसको थोड़ा इस तरह सजा के लिखते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ठीक है, ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इसको हम लोग क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन लेकर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो पहले में हम क्या करते हैं? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 30 हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस भी है तो क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे, तो ये 2a प्लस में 2a माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 5d आ जाएगा, 9 से 4 जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, सॉरी प्लस 5 आएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 5 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा तो माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो एक तो हमने क्या कर लिया? निकाल दिया। अब हमको ये माइनस 1 इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा a भी निकल जाएगा। ठीक है, a भी हमारा निकल जाएगा, तो हमको a10 निकालना है। ठीक है, तो पहले a चाहिए, a निकालने के लिए a10 निकालने के लिए पहले a चाहिए। चलो यहाँ पे d को क्या रखते हैं? इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। चलो इसको इरेज करते हैं। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए
यहाँ पर इरेज कर दिया। इक्वेशन 1 में जब हम इसको रखते थे कि हमेशा कोशिश करें कि ऐसा इक्वेशन में रखें जो आसानी से सॉल्व हो जाए। इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, वो भी उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि कुछ एक इक्वेशन छोटा होता है, दूसरा इक्वेशन उससे बड़ा होता है, तो अगर उसमें हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा आंसर गलत आएगा, आंसर सही आएगा, हम जो चाहते हैं वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। और मैथ में हमेशा कोशिश करना चाहिए कैलकुलेशन को जितना छोटा करना, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे देखते हैं एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या कि हम सब सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था नहीं। तो ये यहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक सीखनी है कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम -1 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में a + 2d, 2d की जगह पर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 15, a यही रह जाएगा, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। a ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। अब हमारे पास a भी आ गया 17, ठीक है, a 17 हो गया, d -1 हो गया, a यहाँ पे 17 हो गया। चलिए अब हमको क्या निकालना, a10 निकालना। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इरेज कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, a10 निकालना है ना, तो चलो a10 इज इक्वल टू a + 9d होगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। आप a कितना है 17 + 9 इंटू b कितना है -1, 17 - 9 कितना होगा 8 आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 3 का 4 का आंसर, 3 के 4 का आंसर d = -1 एंड a10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, t दिया है 5 + 9 75, वैसे ही बनेगा, d वैसे ही बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ये जो नंबर हाँ वैसे ही बनेगा, तो ऐसा आपको दिमाग में कि सारा बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 3 का 10, क्वेश्चन नंबर 3 का 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 10 में देखिए दिया हुआ है l यानी tn, n या tn इज इक्वल टू 28, ठीक है। और s दिया है वही sn इज इक्वल टू 144। फाइंड देयर टोटल 9 टर्म्स, ठीक है, फाइंड देयर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, ठीक है। यानी n दिया हुआ है 9, ठीक है, n 9 दिया हुआ। चलिए tn n की जगह पर 9 रखते हैं, तो यानी t9 कितना दिया हुआ है 28, तो t9 इज इक्वल टू a + 8d, ठीक है। t9 28 दिया हुआ है, चलिए 28 रख दिया, a + 8d, ठीक है। यानी a + 8d इज इक्वल टू 28, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया हुआ है। चलिए देखिए tn दिया हुआ है, sn दिया हुआ था, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी टोटल 9 टर्म्स है, यानी n जो है वो 9 है, वो हमें वहां पे लिख के इसको सॉल्व कर दिया। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद sn यानी s9 इज इक्वल टू क्या होगा 9 चलिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, sn इज इक्वल टू n/2 2a, ठीक है, प्लस n - 1 × d, ठीक है। चलिए sn कितना दिया है 144 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 9/2, 2a प्लस 9 - 1 × 8b
ठीक है। चलिए अब इसको बराबर के जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 144 इनटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करें, डिवाइड करें। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54 और ये 16 2 जा 32। 32 is equal to 2a plus 8d. It means 2a plus, तो इसको क्या करते हैं, जब सब में 2 का मल्टीपल है तो इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड ही कर देते हैं। 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a plus 4d is equal to 16। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। 2 से हमने क्या किया, 2 का देखो ये 32 है, ये 2 है, ये 8 है, ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इसको। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 2a था अब a हो गया, ये 8d था तो 4d हो गया, ये 32 था ये 16 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 जब हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28 और फिर उसके बाद a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। माइनस कर दे, प्लस a माइनस a कैंसिल, 8 में से 4 गया 4d इज इक्वल टू यहाँ पे 28 से 16 गया तो कितना आ गया 12। d इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, d हमारा आ गया। अब इसी को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी d को किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक, यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा है। ठीक है, तो इक्वेशन हमने 2 में रख दिया तो जो हमारा a आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा a प्लस a प्लस 4 दिया ना, तो 4 into 3 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16, ये 4 तो जब 12 बराबर हो जाएगा -4। अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। हमको क्या निकालना था, बाबू इसमें क्वेश्चन में निकालना था हमको फाइंड a निकालना था, a4 आ गया। ठीक है, a निकालना था, a4। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो AP दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितने टर्म चाहिए कि इसका सम जो हो जाए वो कितना हो जाए, 636, यही ना। तो AP दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम बनाएंगे बस हिंट देके निकलते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। AP दिया हुआ है, AP गिवन AP इज इक्वल टू 9 17 25 एंड SN दिया हुआ है 636 और हमको क्या निकालना है, n कितने नंबर जोड़े जाएंगे, यानी इस AP के कितने नंबर को ऐड कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। A दिया हुआ है बाबू कितना 9, D कितना दिया हुआ है T2 माइनस 2 कर लीजिए, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास A है 9, ठीक है, B है 8, तो हमको SN दिया हुआ है, अब हमको n निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। SN इज इक्वल टू रखेंगे n/2 into 2a प्लस n-1 into d। देखिए SN दिया हुआ है 636 by n/2। ठीक है, तो ये n by जो 2 है इसको लाके हम यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 2, अब यहाँ पे बचा सिर्फ n, अब यहाँ पे 2 a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 8, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 6 2 जा 12 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और ये 12 1272 यानी 1272 n, इसको करते हैं 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8n माइनस 8 1272 बराबर n 8n और ये देखो 18 और ये माइनस 8 प्लस 10 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए ऊपर से हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो। चलिए यहाँ से चुन लेते हैं 1272 इज इक्वल टू 8, अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, ठीक है। अब इसको जब वहां पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, चलिए एक मिनट यहाँ पे देखते हैं सब कितने के 2 के मल्टीपल्स है ना, 2 के मल्टीपल्स है, 2 से मल्टीपल है तो इसको क्या करते हैं 2 से 2 देखिए सब 1272 2 का मल्टीपल 8 2 का मल्टीपल 10 2 का मल्टीपल, तो क्या करते हैं इसको छोटा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n माइनस, देखिए प्लस से बराबर उधर जाएगा तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 6 3 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेना है, यानी अब हमको गुना करके कितना आना है, देखो इसको और इसको गुना कर देंगे, गुना करके जितना आए अब उसको इस तरह से बैठाना है कि वो कितना आ जाए घटा के 5 आ जाए। चलो पहले इसको गुना करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए हम कर लेते हैं इसको। 3 6 3 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, सबसे पहले ये कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 4 4 12 12 14 4 24 से 2544, ठीक है 2544। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो हमको लाना है कितना घटाकर 5 लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसको 4 4 6 24 करते हैं 12 4 4 24 4 12 फिर 4 24 फिर 4 4 चलो 2 4 5 20 4 9 4 4 4 बचे 20 4 9 26 159। सात से 7 भी 14 नहीं 7 रह जाएगा 159 13 4 24 1 4 3 12 2 4 24 4 4 चलो 4 5 20 4 9 26 3 से 3 5 15 और 3 2 9, ठीक है। आते हैं यहाँ पे 16 16 दिया 48 हो गया। इसको जब अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस माइनस 4 16 16 48n प्लस 53n माइनस 366, ठीक है। अब क्या करें,
कर लें, 4n कॉमन ले लें, क्या आएगा 4n कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पे n बचेगा ना माइनस, ये कितना आएगा, हाँ यहाँ पे बचेगा 12 प्लस यहाँ पे 53 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे n माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0, n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक n आएगा हमारा 12 और एक n आएगा माइनस 53/4। देखिए ये जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ये काउंट नहीं करेंगे और ये लेंगे 12। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि अगर हम इस एपी के 12 टर्म्स को क्या करें ऐड कर दें तो वो 636 आ जाएगा, तो उसको हम लोग रिटर्न में लिख देंगे, हेंस n12 है तो इसको हम लोग इसको रिटर्न में लिख देंगे कि 12 टर्म को हम एडजस्ट। फिर उसके बाद चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सेम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था ना वैसे ही बनेगा, ठीक है, पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लेंगे क्या क्या बोल रहा है, पहले क्या क्या दिया हुआ है वैसे, ठीक है, देखिए तो दिया हुआ क्या क्या बस ऐसे हिंट देते हुए निकलते हैं। फर्स्ट देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या दिया हुआ है 5, क्वेश्चन नंबर 5 का एपी का पहला टर्म दिया हुआ है 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है tn दिया हुआ है तुम्हारा 45, tn 40, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम, और sn कितना दिया हुआ है बाबू, sn दिया हुआ है 400। तो निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमको n निकालना है, n बराबर व्हाट और d बराबर व्हाट, ठीक है, निकाल लेंगे, वही दो इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप ट्राई कीजिए, देखिए यहाँ पे 3 में उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ वही सेम क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 17 और tn यानी भाई an दिया हुआ है 350, ठीक है, tn 350 दिया, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब d दे दिया हुआ है यहाँ, b इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम, यानी अब हमको निकालना है n और sn, ठीक है, पूछ रहे हैं कितने टर्म है यहाँ पे और उसका सम कितना होगा, ठीक है, तो फिर वही वैसे ही बना के पहले tn रखते हैं, a दिया हुआ है d दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं, a tn इज इक्वल टू होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है ना, चलिए 350, a कितना दिया हुआ है 17 प्लस n अपने को नहीं मालूम माइनस 1 इंटू b दिया हुआ है 9, ठीक है, ये 17 प्लस में बराबर के इधर रहेगा तो क्या होगा माइनस 1 तो हटा दीजिए इसको, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 3 बटा ये देखो 9 मल्टीप्लाई में 9 को यहाँ पे लाके क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा n माइनस 1, इसको काटो 9, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा 27, बचा कितना 6 9 70 63, 9 7 जा 73, ठीक है, ये 37 और जो माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी n हमारा कितना हो गया बाबू 38, n हो जाएगा 38, ठीक है,
अब हमारा n निकल गया। देखो पहले हमने निकाल लिया। ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया n = 38। अब हमको क्या चाहिए, Sn चाहिए ना, Sn चाहिए, n = 38 आ गया हमारा। अब Sn निकालते हैं हम। Sn ठीक है, चलो अब हम लोग को क्या करना है, Sn निकालना है। Sn भाई n/2 2a प्लस 2a प्लस क्या करते हैं, डायरेक्ट a प्लस b करते हैं, a प्लस tn कर देंगे। tn तो दिया हुआ है, चलो डायरेक्ट a प्लस tn करते हैं, a प्लस tn। हाँ, जल्दी करने से क्या फायदा। चलो Sn n कितना दिया है, 38 है ना, हमने निकाला ना a 17 प्लस tn 350। ये इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 19 19 टाइम्स में ये कट गया। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करना है ना, सॉरी ऐड करना है ना, 7 5 6 और ये 367 367। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा 6973 आंसर आ जाएगा। आप इसको बना देंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी तक हमने बना लिया। फिर उसके बाद 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच फर्स्ट 22 टर्म का निकालना है। ठीक है, दिया है d कितना 7 d7 दे दिया है और 22nd टर्म यानी t22 टर्म दिया है 149। देखिए फाइंड द फर्स्ट n दिया हुआ है 22, इसका निकालना है हमको। निकालना है S22 बराबर 1। ठीक है, S22 = 1 निकालना है। देखो फाइंड द सम ऑफ S22 ऑफ द AP इन विच B = दिया हुआ है 7, B = 7 और T22 दिया हुआ है 149। ठीक है, 149। Sn निकालना है 22 का। ठीक है, और T22 दिया हुआ है, 22 टर्म क्या दिया हुआ है 149। ठीक है, D दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग A निकालना है। तो T देखिए T22 क्या होता है, A प्लस 22 D है ना, तो ये 21 D हो जाएगा। 149 दिया हुआ है, A हमको नहीं मालूम, प्लस 21 इंटू D कितना है 7, D7 दिया हुआ है ना। चलिए 149 इज इक्वल टू A प्लस इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये आएगा यहाँ पे तो माइनस होगा तो A = हो जाएगा 2। A = 2। अब हमारा A निकल गया। अब हमको S22 निकालना है ना बाबू, S22 निकालना है यानी n यहाँ पे 22 है। 22 मतलब n दिया हुआ है, n 22 है ना, तो 22/2 2a 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 2a डायरेक्ट इसको बिठाते हैं a प्लस tn पे, देखो tn दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने से क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये कट गया। a कितना आया है हमारा 2 प्लस tn कितना है 149। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 151। इसको गुना कर दो 11 × 11 11 5 ×
55 और 1 56, 11 बन जाए, 11 और 5 60, यानी 1661 आंसर हो जाएगा 7वां नंबर का 1661। देखिए अब आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि इसका देखिए 20 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन नंबर है 20, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्या करें सॉल्व कर ले, फिर हम लोग अगला 11 से क्वेश्चन हम लोग देखिए अगर आपको 10 तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप लोग फिर हमको पूछ सकते हैं और 10 11 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।